ट्रीटमेंट की कैंसर की सबसे फेमस ट्रीटमेंट होती है कीमोथेरेपी। इन कैंसर सेल्स को खत्म किया जाना किसी पावरफुल केमिकल की मदद से, इसी प्रोसेस को कीमोथेरेपी कहा जाता है। इस प्रोसेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पावरफुल केमिकल्स कैंसर सेल्स को तो मार देते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ अच्छे हेल्दी सेल्स को भी खत्म कर देते हैं। कीमोथेरेपी के केमिकल्स उन सेल्स को टारगेट करते हैं जो डिवीजन के प्रोसेस के बीच में होते हैं। तो जो भी फास्ट रीजनरेटिंग हेल्दी सेल्स हैं बॉडी के, कैंसर सेल्स के साथ साथ उन पर भी हमला होता है। यही कारण कि जो लोग कीमोथेरेपी करा रहे होते हैं वो लोग अक्सर गंजे हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हेयर फॉलिकल सेल्स बड़ी फास्ट रीग्रोइंग सेल्स हैं। साथ ही साथ मैंने क्या कहा था, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर जो सेल्स हैं वो भी बड़ी जल्दी जल्दी रीग्रो करते हैं। इसलिए कीमोथेरेपी के दौरान डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, वॉमिटिंग आती है, डायरिया आता है। इसके अलावा हमारे बोन मैरो सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बोन मैरो हमारी हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू होता है। एक होता है येलो बोन मैरो, जहां ऐसे स्टेम सेल्स होते हैं जो फैट, कार्टिलेज या बोन सेल्स बन जाते हैं। दूसरा होता है रेड बोन मैरो, जहां ब्लड स्टेम सेल्स होते हैं जो रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स बन जाते हैं। तो क्योंकि मैंने कहा था हमारे ब्लड सेल्स भी बड़े फास्ट रीग्रोइंग सेल्स हैं, तो कीमोथेरेपी की वजह से ये भी डैमेज हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से एनीमिया हो सकता है, हीमोग्लोबिन लेवल अक्सर नीचे गिर जाता है। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। जब हमें चोट लगती है, कहीं पे वुंड आता है, तो ये आकर उस वुंड को हील करते हैं। लेकिन अगर ये कम होंगे तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी वुंड में। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी इम्यूनिटी में मदद करते हैं। अगर हमें सर्दी जुकाम हो गया तो उससे फाइट बैक करते हैं। लेकिन कीमोथेरेपी की वजह से अगर व्हाइट ब्लड सेल्स कम होंगे तो बाकी और बीमारियों के होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कीमोथेरेपी के दौरान बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट होनी चाहिए, अच्छी नींद पूरी करनी चाहिए, आपको स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, रेगुलर हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, मास्क पहनना है, फूड हाइजीन की मदद से बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शन से बचा जाए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी